जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। पर जो मैं एक्सपीरियंस सुनाऊँगी ना आपको अपने ही वॉइस में सुनाऊँगी, बट कुछ 30 या 35 सेकेंड के अराउंड का एक वीडियो डाल रही हूँ। जो डिवोटी हैं उन्होंने शॉर्ट में अपने अनुभव को कहा है। आप पहले वो सुनिए और उसे सुनने के बाद फिर मैं आपको इस एक्सपीरियंस को इलैबोरेट करके अच्छे से सुनाऊँगी, क्योंकि साउंड की क्वालिटी उस वक्त अच्छी नहीं आ पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप अपने फ़ोन के वॉल्यूम को फुल करके उनकी आवाज़ में सुने और उसके बाद मैं आपको पूरी लीला बताती हूँ। स्वती चैनल के माध्यम से अभी मुझे दवा के लिए 4000 रुपये की ज़रूरत थी। मैंने बाबा से रिक्वेस्ट किया तो मेरे खाता में अचानक 4000 रुपये आ गए और मैंने जो है वो फ्री इलाज में भेजा। जय साई राम। तो ये अनुभव जो है ना, होता ये है कि बहुत सुंदर साईं की कृपा है। इन्हें ये जो पंडित जी हैं, इन्हें ना उस वक्त इनकी सैलरी नहीं मिली थी। और हम सारे साईं भक्तों का ये कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है, हम किसी से नहीं मांग सकते। बाबा ये बात तुम जान लो, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा हाथ फैलेगा भी तो तुम्हारी चरणों में, तुम ला के दोगे, कहीं और तो हम जाएंगे नहीं देवा। तो इन्होंने भी यही कहा कि बाबा अभी तो मिला नहीं है सैलरी और मुझे ज़रूरत है 4000 रुपीज़ की, क्योंकि कुछ हेल्थ इमरजेंसी इनके घर पर अराइज़ हो गई थी। इनके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। पर देखिए इनकी भक्ति की, इन्होंने कहा ना, मांगने तो मैं किसी से नहीं जाऊँगा, तुम ही से मांग रहा हूँ। और जो ब्रह्मांड नायक है उनसे बेहतर हम किसके पास जा सकते हैं मांगने। तो ये गए और इन्होंने बाबा से कहा कि अब कुछ करिए बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आपको पता है इतने प्यारे प्यारे भक्त हैं बाबा के, अगर ये ज़रा सा कहते ना तो सिर्फ लोग बाबा के आशीर्वाद से, क्योंकि ये पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं और बाबा की बहुत सेवा करते हैं, तो जो भक्त हैं ना वो सिर्फ उन्हें जो अमाउंट चाहिए था वो देते ही नहीं, बल्कि और भी जितना कुछ कर सकते थे वो ज़रूर करते। पर आप इनकी भक्ति, इनका विश्वास देखिए कि इन्होंने ये चुना कि नहीं, मैं बाबा से कहूँगा, किसी से कुछ नहीं कहूँगा, और इन्होंने नहीं कहा। अब आप विश्वास करिएगा, ये जो लीला हुई है आश्चर्यचकित कर देने वाली। 1 घंटे के बाद इनके ही बेटे का फ़ोन आता है कि पापा आपने क्या किसी से कहा था 4000 रुपये भेजने। एग्जैक्ट 4000 रुपीज़, 4000 रुपये उनके बेटे के अकाउंट में आई हुई थी, ट्रांसफ़र करा हुआ था थ्रू ऑनलाइन मोड, किसी ने ट्रांसफ़र किया था। तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने तो किसी से नहीं कहा। पर देखिए इन्होंने कहा था, ब्रह्मांड नायक से कहा था, बाबा जी से कहा था, और बाबा भला किसी की बात टाल सकते हैं क्या। और फिर वैसे भक्त की बात तो बिल्कुल नहीं, जो बाबा की दिन रात सेवा करते हो और अपने सेवा के माध्यम से औरों को शिक्षा भी देते हो। तो फिर क्या हुआ ना कि उन्हें जिस अमाउंट का ज़रूरत था वो तो बाबा उन्हें लाकर दे ही दिए। जो उनका विश्वास था कि मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बाबा देंगे, वो विश्वास तो बाबा बनाए रखे। पर कमाल की बात तो ये है ना कि वो कहाँ से आया ये ट्रेस ही नहीं हो पाया। किसने भेजा, कहाँ से भेजा, गलती से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को पता नहीं चला। पर वो अमाउंट आ गया और वो ट्रेस ही नहीं हो पाया। तो ये सुनकर मैं भी हैरान थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं मतलब एक बार फिर बाबा जो है वो मतलब बाबा तुम कैसी लीला करते हो, मैं क्या बोलूँ बाबा के लिए। हमें ऐसा लगता है ना कि बाबा सुन नहीं रहे हैं, या बाबा जो हैं उनके पास शक्ति नहीं है, वो कर नहीं पाएंगे। ये बस इसलिए होता है ना क्योंकि हमारा जो ये मन है ना, हमें नकारात्मक और बहुत भटकाता है। पर सच कह रही हूँ, कुछ मत करिए। आप गुरुवार व्रत की बात करते हो, कुछ मत करिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बस बैठकर उनसे सच्चे दिल से प्रेयर करिए, और ज़्यादा बार नहीं, एक बार भी अगर दिल से बोलेंगे ना प्लीज़ बाबा, तो फिर वो डिनाई नहीं करेंगे। पर वो जो प्लीज़, जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, उसमें भक्ति होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर अभी चारों तरफ आग भी लग जाए ना, फिर भी ये मुझे छू तक नहीं सकती, ऐसी कृपा है बाबा की। बस ये विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए और फिर देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती जाती है। बाबा का हमारी लाइफ में आने से डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत चेंज होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि
अब लाइफ में कभी भी कोई मतलब अब सिर्फ लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेज़ रहेगी नहीं, लाइफ बेड ऑफ रोजेज़ रहेगी, पर जो गुलाब के फूल होते हैं ना उनके साथ कुछ कांटे भी रहते हैं, तो वो 2-4 कांटे रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको उन कांटों को इग्नोर करना है, क्योंकि इतने सारे गुलाब के फूल हैं, आपको उसका आनंद लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। बाबा आपके लाइफ में आए हैं ना, तो आपको मानसिक शांति बहुत मिलेगी, चाहे आप कितनी, उसके बाद तो ये होगा ना कि अगर वो जो आफतें हैं वो बढ़ भी जाएंगी ना, फिर भी आप ऐसे वो आराम से बैठे रहोगे और पूरी दुनिया बोलेगी पागल हो गया तुम, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आप अंदर से खुश हो। और पता है मतलब बाबा के भक्तों में ये होता है, वो अंदर से खुश रहेंगे, बिना बात की खुशी होती है, क्योंकि बाबा हैं हमारे साथ, तो हम दुखित क्यों हो। अच्छा हो रहा है तो भी ठीक, घर वालों के हिसाब से बुरा हो रहा है तो भी ठीक, सब बाबा की कृपा से हो रहा है। और बाबा की कृपा से जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। ये अनुभव तो अनुभव है ही, भाव विभोर कर देने वाला, लेकिन इससे एक बात और सीखना है आपने, हमने, हम सब ने, कि जितनी भी प्रॉब्लम है ना सबके सल्यूशन बाबा के पास हैं। कुछ मत करिए, बाबा से बोलिए, आराम से रहिए, उसके बाद वो जो भी कर रहे हैं उस डिसीजन को एक्सेप्ट करिए। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और एक बात मुझे ये कहना है, एक डिवोटी का कमेंट आया था कि वो जो मैंने वो अनुभव डाला था जिसमें ये लिखा हुआ था कि अरे वो जो एक्सपीरियंस था जिसमें वो डिवोटी हैं, वो जो पेप्सी, कोका कोला ये सब लेके समाधि मंदिर के अंदर जाते हैं और बाबा को वो चढ़ा कर आते हैं ठीक है। तो फिर वो वाला जो अनुभव था, तो एक डिवोटी ने पूछा था कि समाधि मंदिर में तो एक एक्स्ट्रा तिनका नहीं ले जाने देते, ये कैसे ले जाते हैं। तो यही मुझे भी लगता था ऐसा है, लेकिन आपको एक बात कह रही हूँ, जिन डिवोटी को जो ले जाना होता है ना, जो बाबा को मंगवाना होता है, वो बाबा मंगवा लेते हैं। और उस वक्त किसी की इतनी औकात नहीं होती कि कोई किसी को रोक पाए, क्योंकि वो काम बाबा करवा रहे हैं। और जो बाबा को जब नहीं चाहिए होगा तो फिर आप एक फूल भी नहीं ले जा सकते हो। मैं दोनों तरह के अनुभव बता रही हूँ। कुछ डिवोटीज़ हैं वो डब्बे में लड्डू भी रख के ले गए, बाबा को चढ़ा है, बाबा समाधि मंदिर में आके खुद से खाए हैं, खुद बाबा खाए हैं, ऐसे भी अनुभव हैं। मतलब मैं बोल भी रही हूँ ना तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, ऐसे भी अनुभव हैं। और ऐसे भी अनुभव हैं एट टाइम्स कि सब कुछ सही रहते हुए भी फूल तक नहीं ले जाने देते। कभी कभी ऐसा भी होता, क्योंकि जब उन्हें जो चाहिए होगा वो मांगेंगे, मतलब आपसे मांगना क्या है उन्हीं का, पर वो आपसे मंगवा लेंगे। और जब नहीं चाहिए होगा तो फिर आपकी मर्ज़ी नहीं चलती, वहाँ सिर्फ बाबा की मर्ज़ी चलती है, क्योंकि वो शिरडी दरबार है। जय साई राम।